Hello student, welcome all of you in our YouTube channel. Students, today we are starting a new chapter, environment. That is an important chapter, and this is the chapter number 15 in 10th NCERT साइंस। तो बच्चों जो है इस वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट जो चैप्टर है उसको बड़ा इजी चैप्टर माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होते हैं जो कि लाइफ टाइम जो है काम आते हैं। तो ये पूरी एक वीडियो जो है आप ये पूरे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट जो है, जैसे हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट अगर जो है बेसिकली जो पुरानी डेफिनेशंस हैं, इन्वायरमेंट मीन्स होता है अराउंड अस। और स्टूडेंट्स जो है, जो ये अर्थ बनी हुई है, ये अलग अलग जितने भी हैबिटेट हैं, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर and atmosphere, and they are compoundly make biosphere. Students, in this biosphere, all type of organism, whether it is living or non-living things are found. Students, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो लिविंग होते हैं they are known as biotic and non-living are known as abiotic. Students, lithosphere is the crust layer of the earth and the habitat of different type of land, plant and animals, and hydrosphere is the plant water habitat for many organisms, plant as well as animal. And atmosphere, as you know that atmosphere is a envelope of our earth. Student, these are comprises a biosphere. So completely these terms covered a branch of science known as ecology. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज इकोलॉजी की इकोलॉजी क्या होता है, आइए समझते हैं स्टूडेंट। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। द interaction of organisms with each other and the patterns and cause the abundance and distribution of organism in nature. Students, इकोलॉजी एक साइंस का जो है एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है और स्टडी करते हैं अंडर दिस टॉपिक जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उसके एनवायरनमेंट का। जो भी अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जो है इंटर रिलेशनशिप जो होता है, जिनका कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस नेचर में अलग अलग जो है हैबिटेट्स में। तो साइंस की उस ब्रांच को जो है इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी जो टर्म है वाज कॉइन्ड बाय ए जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड जो है दिया था। तो स्टूडेंट्स जो है, आपने क्लियरली इसको समझ दिया होगा कि इकोलॉजी क्या है, कि इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, या फिर जो है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट वो होते हैं। तो इकोलॉजी में जो इकोलॉजिकल पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, उसके अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल्स एंड दीज आर नोन एज स्केल्स
The first of all is biological skill and second is spatial skill. बायोलॉजिकल स्किल जो होगा, स्टूडेंट ध्यान देंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इकोलॉजिकल पैटर्न जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है स्पेस। बायोलॉजिकल स्किल में क्या क्या आएंगे, यानी जिसकी स्टडी हम करेंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पॉपुलेशन हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो है कम्युनिटी हो सकती है। देन स्टूडेंट स्पेशियल, यानी स्पेशियल मीन्स जो है आप जो है स्पेस से लीजिए, कोई पर्टिकुलर एरिया में आपका इकोसिस्टम हो सकता है, बायोम हो सकता है, या फिर जो है बायोस्फीयर हो सकता है। बायोम स्टूडेंट क्या होता है, बायोम जो है एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जो लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स हैं, उसको जो है पर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंग उसको जो है बायोम उसको कहा जाएगा। तो ये है बच्चों इकोलॉजी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट इसी इकोलॉजी का एक पार्ट होता है इन्वायरमेंट, यानी जो अपना फिजिकल इन्वायरमेंट है उसमें जो है किस तरह से जो है इंटरेक्ट होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट आर डायनेमिक एंड इंटरडिपेंडेंट। द टर्म इन्वायरमेंट इथमोलॉजिकली अगर जो है पुरानी डेफिनेशंस के अनुसार अगर देखें, मीन्स सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स हमारे चारों तरफ क्या क्या है। इसलिए द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसलिए इन्वायरमेंट में प्रत्येक चीज आती है, वेदर इट इज बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, दैट सराउंड्स ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म को बायोटिक या एबायोटिक जो फैक्टर हैं उन्होंने किस तरह से सराउंड किया है, इसकी स्टडी करते हैं हम इन्वायरमेंट में। एनी फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई भी फैक्टर अगर इन्फ्लुएंस करता है तो उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है, या फिर उसको इकोलॉजिकल फैक्टर कह सकते हैं, या फिर उसको इको फैक्टर कहा जाता है। तो एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, टेम्परेचर हो सकता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट हो सकता है, एंड पीएच ऑफ वाटर एंड सॉइल इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। तो ये हो गए आपके एबायोटिक फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें स्टूडेंट, तो बायोटिक फैक्टर वो कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे की अवेलेबिलिटी, उनको फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपटीटर, प्रेडेटर एंड पैरासाइट। तो स्टूडेंट ये हो गया आपके बायोटिक फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके इन्वायरमेंट में। स्टूडेंट जो इन्वायरमेंट है या इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर हमने जो है सबसे पहले पढ़ा इकोलॉजी, और देन इकोलॉजी में इन्वायरमेंट। स्टूडेंट इकोलॉजी इन्वायरमेंट की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे कि हमने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में देखा कि इन्वायरमेंट मीन्स कि दैट सराउंड अस, चाहे वो कोई भी चीज है, एबायोटिक फैक्टर है या बायोटिक फैक्टर है, जो हमारे चारों तरफ है और हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इकोलॉजी जो है इसकी एक ब्रॉड सेंस में कह सकते हैं कि इकोलॉजी ब्रांच के अंदर इन्वायरमेंट आता है, और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको है इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट जो है इकोसिस्टम क्या होगा, all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature। स्टूडेंट यहाँ क्लियर है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। इस तरह से इस अपने फिजिकल
सराउंडिंग्स में जो है इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्ट होने के बाद जो है ये सारे के सारे जो है बैलेंस करते हैं इस नेचर को। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में जो भी इंटरेक्शन होता है लिविंग का, नॉन लिविंग का, और इनका इंटरेक्शन होता है इनके इन्वायरमेंट के साथ। तो स्टूडेंट, ये जो है लिविंग है, नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट तरह से जो है फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट होता है, ये सब बनाते हैं स्टूडेंट्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है is a functional unit comprising all the organisms in a particular place interacting with one another and with their physical environment and interconnected by an ongoing flow of energy and cycling of। और ये जो इकोसिस्टम जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये दिया था एक बायोलॉजिस्ट थे एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। तो स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर प्लेस में जो भी फिजिकल, ये लाइन बार बार आ रही है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब ये इंटरकनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट, तो इनमें जो है एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है और साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। और बेसिकली ये जो मटेरियल होता है ये आपका ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है या फिर नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है। द इकोसिस्टम इज द फर्स्ट यूनिट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है तो फर्स्टली जो है ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, देन दे आर फॉर्म्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी जब बन जाती है तो इसका जो बेसिक जो यूनिट होती है वो होती है इकोसिस्टम, देन लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। तो एक इकोसिस्टम में वो सारे ही जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं किस चीज के लिए, सरवाइव के लिए। तो ये कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं या फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल और फिजिकल जो कि नेसेसरी हैं सरवाइव के लिए, लाइफ की सरवाइव के लिए नेसेसरी होते हैं, सारे ही कंपोनेंट जो है एक अंदर होते हैं। और इकोसिस्टम में आपको बता चुका हूं कि किस तरह से जो है सिस्टम काम करता है। एक बार फिर जो है रिपीट कर देता हूं, साइंस की ब्रांच इकोलॉजी में हम जो है जितने भी हैबिटेट्स हैं, चाहे वो लिथोस्फीयर में हो, हाइड्रोस्फीयर में हो या एटमॉस्फेयर में हो, तो ये जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हैं दे आर इंटैक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जो है ये संबंध इनका होता है, क्योंकि ये जो है एनर्जी का फ्लो या फिर जो है मटेरियल की साइकिलिंग इसमें चलती रहती है। इकोलॉजी को अगर जो है हम जो है आगे बढ़ें या इसके सूक्ष्म रूप की तरफ जाएं तो जो है इन्वायरमेंट हम पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट भी क्या है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में भी कि दैट सराउंड अस, यानी दैट सराउंड अस मींस ये है कि जितने भी लिविंग नॉन लिविंग और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है किस तरह से इंटैक्ट होता है, और इनकी जो एक जो है बेसिक जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, उसको कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहेंगे। तो स्टूडेंट, जो ये इकोसिस्टम है, ये जो है इकोसिस्टम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। द बेसिकली इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है, मैन मेड हो सकता है, यानी मैन मेड जो है क्रॉप फील्ड जो है या एक्वेरियम जो है मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है। नंबर 2 हो गया स्टूडेंट नेचुरल इकोसिस्टम। ये जो फॉरेस्ट है या लैंड है या ओशियन है, ओशियन है, कोई ग्रासलैंड है, पॉन्ड है, तो ये सारे जो है नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएंगे। नेचुरल इकोसिस्टम स्टूडेंट्स जो है, अगर इसको फर्दर क्लासिफाई करें
तो दो प्रकार का होगा, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक जो अभी मैं बात कर रहा था पॉन्ड इकोसिस्टम की, टेरेस्ट्रियल में आपका फॉरेस्ट हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है। और स्टूडेंट्स एक्वाटिक में भी दो प्रकार का इकोसिस्टम हो सकता है, मैरीन और फ्रेश वाटर। तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम आपकी समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या है स्टूडेंट्स। फंक्शनल यूनिट है किसकी, इकोलॉजी हो, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, या फिर इन्वायरमेंट है, इसकी जो है फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एरिया में हम जो है अगर स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे बेसिक जो यूनिट होगी वो होती है इकोसिस्टम। तो इस इकोसिस्टम चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल इकोसिस्टम हो, इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, यूनिट होती हैं, कंपोनेंट होते हैं। बेसिकली जो है दो कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट आपका जितने भी फिजिकल जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, इस तरह के जितने भी फैक्टर होते हैं ये आपके एबायोटिक फैक्टर कहलाएंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट बना के दिखा दे रहा हूँ कि किसी भी इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं या फैक्टर हैं वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स, जो अभी हमने फैक्टर पहले डिस्कस किए थे, जैसे टेम्परेचर हो गया या पीएच हो गया, तो इस तरह से जो है ये एबायोटिक फैक्टर जो है कहलाएंगे। या फिर जो न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये भी एबायोटिक फैक्टर होगी। और एबायोटिक कंपोनेंट या फैक्टर, मैं बार बार जो है फैक्टर यूज कर रहा हूँ, कंपोनेंट या फैक्टर। बायोटिक जो होता है, बायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम के दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोटिक फैक्टर जो है ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ हुए। ऑटोट्रॉफ हमें पता है कि ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ अगर देखें स्टूडेंट, तो हेटेरोट्रॉफ जो कंपोनेंट होंगे किसी भी इकोसिस्टम के, दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर एंड द सेकेंड वन इज डिकम्पोजर्स। तो ये हेटेरोट्रॉफ कंपोनेंट के जो है दो प्रकार होते हैं। कंज्यूमर जो है आपका, कंज्यूमर में क्या होगा स्टूडेंट, प्रोड्यूसर तो आपको पता है, यानी उत्पादन करने वाले जो होते हैं, दे आर ग्रीन प्लांट्स। देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में भी जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे हर्बीवोर, यानी जो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर, डायरेक्टली होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। देन सेकेंडरी जो कंज्यूमर स्टूडेंट्स होंगे प्राइमरी कार्निवोर, यानी जो अपने फूड के लिए जो है हर्बीवोर पे डिपेंड है। देन टर्सरी कंज्यूमर कौन होंगे, सेकेंडरी कार्निवोर, यानी जो कि प्राइमरी कार्निवोर के ऊपर अपने फूड के लिए जो है डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टाइप जो कंपोनेंट होते हैं हेटेरोट्रॉफ के, दे आर डिकम्पोजर। स्टूडेंट डिकम्पोजर क्या होंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो जो है डिकम्पोजर का काम करते हैं। और क्या करते हैं, इनके डेड रिमेन पार्टिकल्स को डिकम्पोज करके, अभी हमने न्यूट्रिएंट साइकिल की बात की थी, तो जो है अभी हम आगे डिस्कस
करने वाले हैं। इकोसिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट होता है प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। अब ये बायोमास क्या हुआ स्टूडेंट? जितने भी जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जनरेट करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बायोमास कहा जाएगा। तो इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है, नंबर 1 है प्रोडक्टिविटी एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी की बात अभी हम कर रहे थे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गए, ये एनर्जी जो है इस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड लास्टली टर्सरी कंज्यूमर। ये हो गया एनर्जी का फ्लो, वैसे अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। नेक्स्ट जो इकोसिस्टम का फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रेंट साइकिल, देन पोजिशन एंड वाटर डायनेमिक्स। स्टूडेंट, तो हम जो है इस वाले चैप्टर में मेनली जो है हम बात करेंगे इन सभी की करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी फ्लो और प्रोडक्टिविटी की। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले आपको ट्रॉपिक लेवल भी आपको समझना है। तो इसी फ्लो चार्ट में स्टूडेंट जो लेवल्स होते हैं वो आप देख ही रहे हैं कि सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर होते हैं, देन प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? हर्बीवोर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं? प्राइमरी कार्निवोर होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। स्टूडेंट, प्रोड्यूसर देन जो है लेवल चेंज हो रहा है प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसको यानी दो जो सक्सेसिव कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स, जैसे प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, तो इन सक्सेसिव कैटेगरी के बीच जो है इसी को कहा जाता है टॉपिक लेवल। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक लेवल प्रोड्यूसर का हो गया, सेकेंड टॉपिकल लेवल किसका हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर का, थर्ड टॉपिक लेवल किसका हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर का, और फोर्थ टॉपिक लेवल जो है टर्सरी कंज्यूमर का। तो अमूमन जो है कोई भी इकोसिस्टम हो, कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस का एग्जाम्पल ले लें, यानी अगर जो है पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लें या ग्रासलैंड का एग्जाम्पल ले लें, इनमें जो है फोर ट्रॉपिकल लेवल हैं यही जो है पाए जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है एनर्जी का फ्लो किस तरह से होगा? स्टूडेंट, जो एनर्जी का फ्लो होगा, एक चीज और है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें जो है ये 4 टॉपिकल लेवल होंगे ही, जिसमें जो है सबसे पहले जो है प्रोड्यूसर होंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा स्टूडेंट्स? अर्थ पे सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का वो है सन की जितनी भी एनर्जी आती है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होके वापस जो है इस एनवायरनमेंट में स्केप हो जाता है, कुछ मात्रा में जो है सन की जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। स्टूडेंट, जितनी भी एनर्जी सन से आती है केवल उसका 1% पार्ट ही जो है कंज्यूम कर पाते हैं प्रोड्यूसर कौन है? हमारे ग्रीन प्लांट हो गए, ये जो है केवल सन से जो है 1% एनर्जी ही जो है कंज्यूम कर पाते हैं जितनी भी इस अर्थ पे आती है। देन ये एनर्जी ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स प्राइमरी कंज्यूमर, यानी जो हमें पता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी कंज्यूमर हैं या जितने भी हेटेरोट्रॉफ हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, यानी जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, ग्रीन प्लांट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी एनर्जी सन से आई उसका 1% पार्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं एनर्जी जो है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए।
स्टूडेंट देन हर्बीवोर जो कि डिपेंड है अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर यानी ग्रीन प्लांट के ऊपर, तो प्रोड्यूसर से जितनी भी एनर्जी होती है स्टूडेंट उसका केवल 10% पार्ट ही जो है ट्रांसफर हो पाता है प्राइमरी कंज्यूमर को। देन जो है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं ट्रांसफर करते हैं जितने एनर्जी उसमें बच जाती है उसका केवल 10%। एंड देन जो है टर्सरी कंज्यूमर या फोर्थ टॉपिक लेवल में थर्ड टॉपिक लेवल का केवल % पार्ट ही जो है ट्रांसफर हो पाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इसको जो है 10% लॉ भी जो है कहा जाता है। 10% लॉ जो एनर्जी ट्रांसफर का होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रिब्यूटेड, यानी एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो है ये क्या होती है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है ट्रांसफर जरूर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है प्रोड्यूसर ने पूरे सन का जो है 1% पार्ट ही एनर्जी जो है कंज्यूम की है। और स्टूडेंट जो 1% पार्ट होता है उसमें से जो है कई जो एनर्जी जो खर्च होती है वो होती है किसमें, रेस्पायरेशन में। तो यहाँ भी जो है रेस्पायरेशन में और इस टॉपिक लेवल में भी रेस्पायरेशन में एनर्जी खर्च होती जाती है। और कुछ जो है ये अपने जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं उसको चलाने के लिए एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। यानी नेक्स्ट जो टॉपिक लेवल होता है उसके लिए जो है स्टूडेंट्स जो है एनर्जी जो है कम बढ़ती जाती है और केवल 10% उसका 10% और उसका 10% आगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती जाती है। तो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है एनर्जी का फ्लो होता है। देन स्टूडेंट क्या होगा कि जो उसके बाद जब जो है इन टॉपिक लेवल्स में किसी भी पार्टिसिपेंट जो होते हैं यानी टर्सरी कंज्यूमर, सेकेंडरी या प्राइमरी कंज्यूमर, जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो इसको डिकम्पोज कर लेते हैं और देन जो है जितनी भी एनर्जी इन्होंने कंज्यूम की थी ये क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है और फिर जो है इसी नेचर में लौट के आ जाती है। तो इस तरह से जो है एनर्जी का जो है फ्लो होता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्लो चार्ट है और एनर्जी का फ्लो है से जो है कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। जैसे ये जो फ्लो डायग्राम था यानी टू थिंग्स बिकम क्लियर, फर्स्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल। तो स्टूडेंट जो है एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो यूनि डायरेक्शनल हो रहा है। ये देखिए प्रोड्यूसर जो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल है यहाँ से जो है ट्रांसफर हो रही है एनर्जी सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में, देन हो रही है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो भी एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ, यानी जो भी प्रोड्यूसर ने एनर्जी कैप्चर की है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, यानी ये जो एनर्जी होती है ये वापस दोबारा नहीं आ पाएगी, यानी सोलर इनपुट में नहीं जा पाएगी। एंड द एनर्जी विच इज पासेज टू द हर्बीवोर, यानी अगर प्रोड्यूसर से जो एनर्जी यानी 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर हुई है प्राइमरी कंज्यूमर को, डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ, यानी ये जो एनर्जी है प्राइमरी कंज्यूमर की ये दोबारा वापस जो है प्रोड्यूसर में नहीं जाएगी या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी वापस लौट के प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं आएगी। तो इसलिए ये जो है यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी जैसे जैसे क्या होता है एज इट मूव प्रोग्रेसली थ्रू ए वेरियस टॉपिकल लेवल, अलग अलग टॉपिकल लेवल में जब ये जो है मूव होती है तो ये क्या होता है, इट इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल टू प्रीवियस लेवल, यानी इससे पहले लेवल के लिए जो है ये नहीं होती है एनर्जी। तो यूनिडायरेक्शनल यानी एनर्जी का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। सेकेंडली क्या है, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच टॉपिकल लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसफुली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच
लेवल। तो स्टूडेंट जो है यहाँ हमने देखा कि प्रत्येक लेवल में यहाँ जो है जितने सन की जो एनर्जी आई उसका 1% केवल जो है प्रोड्यूसर ही ले पाते हैं, बाकी जो है स्क्रैप हो जाती है, खर्च हो जाती है, लॉस हो जाती है। देन जितना प्रोड्यूसर ने एनर्जी कंज्यूम किया या स्टोर किया, केवल उसका 10% पार्ट ही प्राइमरी कंज्यूमर को मिला। जो प्राइमरी कंज्यूमर ने जितनी भी एनर्जी जो है कंज्यूम की, केवल उसका 10% ही जो है सेकेंड कंज्यूमर को ट्रांसफर हो पाया। तो इसका मतलब जो है प्रत्येक लेवल पे एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी स्केप होती है। और दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है, फूड चेन इज हाउ अननोनली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर आवर बॉडी थ्रू ए फूड चेन। तो अभी फूड चेन की बात करेंगे कि फूड चेन से जो है किस तरह से जो है कुछ अननोन जो केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड चेन। तो एनर्जी फ्लो से स्टूडेंट्स जो है आप फूड चेन जो है समझ चुके होंगे कि फूड चेन क्या है। फूड चेन का जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, लैंडमैन, और ये दिया था 1942 में। फूड चेन क्या है? ए फूड चेन शो द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू ए सिस्टम बाय इंडिकेटिंग द पाथ ऑफ फूड फ्रॉम ए प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। तो इस तरह से जो है फूड चेन जो है फ्लो ऑफ जो है एनर्जी का मूवमेंट और पाथ जो है किस तरह से जो है प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर में ट्रांसफर होता है, उसको ये बताता है। तो मेनली जो स्टूडेंट फूड चेन होती है ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि आप जो है किसी भी ग्रेजिंग फूड चेन में जो एनर्जी का सोर्स होता है स्टूडेंट्स, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन इज डेट्रेटस फूड चेन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा सोर्स ऑफ एनर्जी में जो डेड पार्ट होते हैं या जिसको ऑर्गेनिक मटेरियल भी कहा जा सकता है, इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी ये होता है। इसीलिए इसको जो है डेट्रेटस फूड चेन इसको कहा जाता है। और डेट्रेटस फूड चेन किसमें पाया जाएगा? डिकम्पोजर्स में। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैड गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट, तो फूड चेन का एग्जांपल देख लेते हैं कि फूड चेन में क्या होगा कि फूड चेन में जो है मूवमेंट होता है एनर्जी का थ्रू ए सिस्टम बाय इंडिकेटिंग पाथ ऑफ फूड फ्रॉम ए प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। तो इसी को जो है फूड चेन कहा जाता है कि किस तरह से एक स्टेप से जैसे प्रोड्यूसर लेवल से प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी कंज्यूमर तक कैसे जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट, अगर सिंपली इसको डिफाइन हम करना चाहें फूड चेन को, तो इसको कहते हैं हु ईट होम, यानी किसने किसको खाया, यानी सिंपली जो है एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं ए बी सी। यानी ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर का काम करेंगे दे आर ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट के ऊपर फ्लूइड डिपेंड होता है डेयर, यानी हिरन जो होता है वो ग्रीन प्लांट होता है क्योंकि हार्बिवोर होता है। ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। एंड देन जो है कार्निवोर जो आपका होगा वो होगा टाइगर या लॉयन। तो इस तरह से जो है ये फूड चेन होती है। जो दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट, ये प्रोड्यूसर हो गए। देन ग्रास ऊपर डिपेंड होता है किसके ऊपर? ग्रीन प्लांट के ऊपर। देन फ्रॉग जो है इस ग्रास ऊपर को जो है एज ए फूड जो है इसको ले लेता है, एनर्जी के लिए डिपेंड होता है। देन फ्रॉग को जो है फ्रॉग के ऊपर डिपेंड होता है स्नेक, देन या भी है। तो इस तरह से जो है हु ईट होम, यानी एक सक्सेसिव जो मूवमेंट है एनर्जी का, सिंपलेस्ट जो है यहाँ पे ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर हो गए। प्रोड्यूसर से एनर्जी का जो फ्लो हुआ है
वो हुआ है कहाँ, फाइनल कंज्यूमर। इस तरह से फाइनल कंज्यूमर तक हुआ है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो है इसको फूड चेन कहा जाता है। एक चेन फॉर्म में जो है कि कौन किसके ऊपर जो है अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड होता है इस तरह से। और इसके लिए जो है एक, आप कभी भी एग्जाम में आपके पास फूड चेन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रीन प्लांट, देन जो है इसको इसके जो है फूड के लिए डिपेंड ग्रास ऊपर इसके ऊपर डिपेंड होगा। देन फ्रॉग, फ्रॉग को नेक्स्ट जो है एनर्जी कंज्यूम के लिए खा लेगा। देन तो स्टूडेंट जो है इस तरह से जो है ये है फूड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है फूड वेब। Instead, there are often multiple and interconnected pathway। तो अभी हम जो है एक डायरेक्शनल पाथवे हम देख रहे थे कि हु ईट होम, किसने किसको, लेकिन अब देख रहे हैं कि मल्टीपल इंटरकनेक्टेड एज वेल एज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्व एट ईच टॉपिक लेवल। एक टॉपिक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं। दीज कॉम्प्लेक्स पाथवे रिजेंबल ए वेब। तो इस तरह से जो है देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स पाथवे है। यहाँ पे अगर जो है ये वाला एग्जांपल देखें स्टूडेंट, यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को जो है इस तरह से जो है और ये जो है इसके अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। और मान लो जो है इसको जो है एक फिश जो है इसको खा जाती है, और देन जो है ये फिश को जो है खा लेता है क्रेन, क्रेन जो है फिश को खा लेता है क्रेन। और देखिए स्टूडेंट्स जो है क्रेन जो है ये फ्रॉग को भी खा सकता है, क्रेन जो फ्रॉग को भी खा सकता है, और फ्रॉग जो है ग्रास ऊपर को खा करके ग्रीन प्लांट को भी खा सकता है, या फिर फ्रॉग को जो है स्नेक भी खा सकता है। स्टूडेंट्स स्नेक जो है फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रह करके जैसे किसी भी छोटी बर्ड को या एग को या किसी और चीज को भी जो है एज एनर्जी के रूप में, एज फूड के रूप में खा सकता है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग स्पीसीज जो है क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं अलग अलग टॉपिक लेवल में। तो ये एक जो है रिजेंबल ए वेब रादर ए सिंपल चेन, यानी सिंपल चेन न होकर के ये जो है एक वेब की तरह लगता है, इसलिए इसको जो है फूड वेब जो है कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो है क्या है, लिमिटेशंस नहीं है चेन की, और सिंपली आप जो है ये जानते होंगे कि जैसे ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है क्या कहा कि इसका जो फूड है ये किसका फूड है, ये फ्रॉग का फूड है स्टूडेंट। और फ्रॉग किसका फूड है, स्नैक का फूड है। लेकिन स्नैक जो है डायरेक्टली जो है ग्रास होपर को भी खा सकता है, उसको भी एनर्जी के रूप में उसको ले सकता है। देन स्टूडेंट्स स्नैक हमने कहा सब फूड है, हॉक या काइट का। लेकिन स्टूडेंट्स जो है काइट या हॉक जो है डायरेक्टली जो है फ्रॉग को भी जो है ईट। इस तरह से जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है बन जाता है अलग अलग स्पीसीज के बीच, और जो कि किसकी तरह होता है, वेब की तरह होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको जो है फूड वेब जो है कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो है इसमें जो है हम ये टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट जो है आप अच्छी तरह से जो है इसको समझ चुके होंगे कि किस तरह से जो है ये एनर्जी का फ्लो होता है। और ये आपका फूड चेन हो गया, कोई भी जो है टॉपिक लेवल हो या एनर्जी का फ्लो हो या इकोसिस्टम हो, तो इकोसिस्टम कोई भी इकोसिस्टम हो स्टूडेंट में जो है कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें सबसे पहला जो होना चाहिए
प्रोड्यूसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होना चाहिए, कंज्यूमर होने चाहिए। कंज्यूमर भी मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, और देन जो है होने चाहिए। इस तरह से कोई भी इकोसिस्टम है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल पॉन्ड का जो है एग्जांपल ले लेते हैं। तालाब में क्या होगा, प्रोड्यूसर का जो काम करेंगे यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो आपकी हो गई एल्गी। एल्गी हो सकता है, या छोटे छोटे जो है ग्रीन प्लांट हो सकते हैं। कंज्यूमर जो है प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे वो होंगे इसमें आप इनको जू प्लैंकटन कह सकते हैं। जू प्लैंकटन जो कि इस एल्गी के ऊपर डिपेंड होगा। जू प्लैंकटन क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो है वाटर एनिमल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सेकेंडरी जो कंज्यूमर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हो सकती हैं फिश, वो भी कौन सी, स्मॉल फिश हो सकती हैं जो कि जू प्लैंकटन को खाएंगी, या फिर फ्रॉग हो सकता है। एंड देन टर्सरी कंज्यूमर में आपकी जो है बड़ी फिश जो है हो गई। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल हो उसमें जो है किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर जो है होते हैं। एंड देन डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोज करके इनकी डेड बॉडीज को भी न्यूट्रेंट, हमने जो है न्यूट्रेंट साइकिल की अभी जो हमने जब फंक्शन देखे थे स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो हम पढ़ चुके हैं। न्यूट्रेंट साइकिल में क्या होगा कि जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या करेंगे कि जितने भी न्यूट्रेंट होते हैं, जैसे आप न्यूट्रेंट साइकिल पढ़ते हैं स्टूडेंट, जो है CO2 साइकिल पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, या सल्फर साइकिल पढ़ते हैं, या ऑक्सीजन साइकिल पढ़ते हैं। तो ये जो है न्यूट्रेंट साइकिल ही है। डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करके ये जितने भी न्यूट्रेंट हैं ये सारे के सारे वापस जो है इसी नेचर में आ जाते हैं। डिकम्पोजर की बात हम कर सकते हैं वाटर डायनेमिक्स। तो स्टूडेंट जो है इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो स्टूडेंट तो आप जो है मैसेज बॉक्स में जो है मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।